2013-14 में जब कांग्रेस सत्ता में थी और पवन कुमार बंसल सांसद थे, उस वक्त चंडीगढ़ को नंबर 1 शहर के खिताब से नवाजा गया था। एबीपी न्यूज चैनल ने उस वक्त अवार्ड देकर चंडीगढ़ की खूबसूरती के खूब बखान किए। The Best City Award 2014 for Cleanliness and Sanitation goes to Chandigarh. साफ सफाई के मामले में चंडीगढ़ सबसे बेहतरीन शहर चुना गया है। चौड़ी सपाट सड़कें, गोल चौकोर चौराहे और रौनक आधुनिक बाजारों की चंडीगढ़ देश का पहला प्लांट सिटी है। चंडीगढ़ में 1600 पार्क, 25 बाग और 58 ग्रीन बेल्ट है। इसे साफ बनाए रखने में चंडीगढ़ प्रशासन अहम भूमिका निभाता है। मैसूर को पीछे छोड़कर साफ सफाई में चंडीगढ़ बना है बेस्ट सिटी। इससे पहले भी 2009-2010 में कांग्रेस के कार्यकाल में चंडीगढ़ नंबर 1 शहर का अवार्ड जीता था, लेकिन 2014 के बाद गंदगी और जगह जगह कूड़े के अंबार और शहर में अव्यवस्था हमेशा दिखी, जिसकी वजह से नंबर 1 का टैग कभी लगा ही नहीं। आज स्वच्छ भारत कैंपेन के बावजूद चंडीगढ़ की तस्वीर कहीं गंदगी से भरी है तो कहीं सड़ांध। ये चंडीगढ़ की इंदिरा कॉलोनी है। चंद दूरी पर मनी माजरा और आईटी सिटी हैं। सैकड़ों चील, कौवे, जगह जगह आवारा पशुओं के झुंड और दम घोटू दुर्गंध के बीच बुनियादी हक और सुविधाओं से कोसों दूर यहाँ के लोग अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज का स्वच्छ चंडीगढ़ कहाँ है? हाल ये है कि डड्डू माजरा, जहाँ पहले खेल कूद की तस्वीर दिखने लग गई थी, अब कूड़े के बड़े पहाड़ में तब्दील हो चुका है। हम डड्डू माजरा यहाँ डंपिंग ग्राउंड है बना हुआ, वहाँ जाके देखें, ऐसी बुरी हालत वहाँ कभी नहीं थी। मुझे याद है वो समय कुछ वर्ष पहले, वहाँ ऊपर मिट्टी डाल के, पूरी साफ मिट्टी डाल के, उसकी स्लोप्स पे मिट्टी डाल के दीवारें बनाई गई थी और उस पर घास लगा दिया गया था, चलने का रास्ता बना दिया था। कॉलोनी से लोग आके वहाँ सैर के लिए पहुँचते थे, बच्चे वहाँ क्रिकेट खेलते थे। एक शानदार अच्छी जगह वही बन गई थी जो कूड़े का डंपिंग ग्राउंड था। उसके बाद चाहिए था, ज़रूरत तो ये थी कि बाकी का कूड़ा कहीं और गिराया जाता, कोई इंतज़ाम किया जाता, जो एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तौर पे उसके साथ उसका प्रोसेसिंग होती है कचरे की सारे की, उससे मीथेन गैस वगैरह बनती है। बहुत आज के दिन दुनिया भर में उस पर अच्छा है, उस पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो प्लांट लगा हुआ था वो प्लांट वालों ने भी प्लांट बंद कर दिया और कोई कार्रवाई कॉरपोरेशन या प्रशासन नहीं ले पाया। इसके कारण आज हालात ख़राब है, वहाँ लोगों के लिए रहना दूभर हो गया है और शहर की जो उपाधि थी वो तो शायद खो चुके हैं हम आज, क्योंकि द सिटी ब्यूटीफुल और गंदगी के ढेर दोनों साथ साथ नहीं जाते। संजय कॉलोनी, मौली जागरा, विकास नगर कॉलोनी नंबर 4 में बस रही आबादी जहरीली गंदगी के बीच सांस लेती सैकड़ों जिंदगियां मल, कीचड़, दुर्गंध भरे नाले के किनारे बसी हैं। चंडीगढ़ का हर कोना गंदगी व बीमारी फैलाने वाले कचरे से भरा पड़ा है। स्वच्छ भारत अभियान का खूब प्रचार हुआ और चंडीगढ़ बीजेपी के नेता झाड़ू लगाते भी नजर आए, लेकिन समूचा चंडीगढ़ आज गंदगी के भंडार से घिरा है। जगह जगह इतने ढेर लगे हुए कूड़े के, कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस कारण प्रशासन व कॉरपोरेशन इसमें विफल रहा है कि उसके साथ उसको सफाई रख सकें। और आज तो दुख की बात ये है कि चंडीगढ़ के मेयर ने भी इस चीज़ को कबूल किया है कि चंडीगढ़ में जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, ट्रकों की वो कतारें लगी हुई हैं। चंडीगढ़ के हर सेक्टर की यही दुर्दशा है। अखबारों ने तो सेक्टर 8 को डंपिंग ग्राउंड जैसे हालात का नाम दे दिया। सेक्टर 20 और 21 में तो साइकिल ट्रैक पर कूड़ा पड़ा है। सफाई की तो बात छोड़िए, कई सेक्टरों में तो कई महीनों से कूड़ा उठा ही नहीं है। ये सेक्टर 19 की तस्वीरें हैं। चंडीगढ़ का एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर सेक्टर में कूड़े के ढेर जगह जगह पड़े हुए हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है शहर के लिए, जो द सिटी डज नॉट डिजर्व इट। शहर अच्छा शहर है, इसकी तो ये उम्मीद यही है हम सभी की, शहर के निवासियों की, कि कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आए और शहर चमकता लोगों को नजर आए, ऐसा मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। सफाई के लिए मशीनें लाई गई थी सड़कों को करने के लिए, मालूम नहीं कहाँ क्या हो गया सारे प्रोसेस।
पार्क हैं वहाँ भी कूड़े के ढेर लगने नजर आ गए हैं, मार्केट्स में हैं, घरों में हैं। ऐसी हालात आप पूरे शहर का दौरा करने निकल जाइए, आपको कूड़ा कूड़ा नजर आएगा और कुछ नहीं।